नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देवास पहुंचे सीएम शिवराज, किसानों से कहा आपदा से हम आपको बाहर निकालेंगे, हर संभव मदद का भी दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाकालेश्वर में पंचामृत पूजन और शिवलिंग घिसने पर लगाई रोक। भाजपा ने उपचुनाव से पहले 5 नए चेहरों को महामंत्री बनाए। वीडी शर्मा ने 5 नए चेहरों को महामंत्री बनाने की दी नियुक्ति। इमरती देवी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। इमरती देवी ने नहीं बदले सुर, फिर उठाई आंगनवाड़ी में बच्चों को अंडा परोसने की मांग। उपचुनाव की जंग के साथ गाय पर सियासत, गौशालाओं के बजट पर कमलनाथ का तंज, कैसे धर्म प्रेमी सरकार, गायों को चारा तक नहीं। महाराष्ट्र के गढ़ में प्रत्याशी घोषणा निकले दिग्विजय राजा, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों से की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजनीति का वह कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं, आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस बात की गवाही दे रहा है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले की ने मांग की है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गांव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नेमावर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बाढ़ के कारण बनी स्थितियों से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही साथ कहा है कि इस आपदा से बाहर निकलने के लिए वो हर संभव मदद करेंगे। देवास जिले के नेमावर में गत दिवस तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई निचली बस्तियों में जल जमाव हो गया है। यहाँ फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त नेमावर में पहुंचे। उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल और विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। भयानक बाढ़ आई थी, हम सब लोग जानते हैं। इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनता तकलीफ में थी। हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था, लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुंचूं, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। नेमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी। जनता की तकलीफ देखी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पे लेके आए। लोगों की जिंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी और जो नुकसान हुआ है हम RBC 64 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और RBC 64 मिला के नुकसान की भरपाई करेंगे। दिल्ली में बैठक आयोजित की गई जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। आपको बता दें कि भोपाल लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रक्रिया होती है। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम आने वाले उपचुनाव पर चर्चा, यही मूल विषय है। इतना ही नहीं, कोरोना और कांग्रेस पर भी हमला किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। मैं ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे। अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है।
निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हेय दृष्टि से न देखें, अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब यह परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें। कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी प्रति की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। जबलपुर के नर्मदा रोड पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार में अचानक से आग लग गई। आग तेजी से भड़की और कार धू-धू कर जलने लगी। आग को देखते ही लोग आग लगने के कारण को लेकर के आश्चर्यचकित हो गए और इसका वीडियो बनाने लगे और फोटोग्राफ्स लेने लगे। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि कुछ जागरूक लोगों की वजह से तत्काल फायर ब्रिगेड को दूरभाष पर सूचना दी गई, जिससे मौके पर कार की आग बुझाने के दमकल कर्मी वहां पर पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में प्रारंभिक तौर से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। मंगलवार को जिले के 2 प्रमुख राजनेताओं की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और अशोक नगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी पॉजिटिव पाए गए। ट्रूनॉट मशीन पर पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूर्व विधायक तत्काल भोपाल पहुंचकर चिरायु अस्पताल में भर्ती हो गए, जबकि पीएचडी मंत्री बुधवार की सुबह चिरायु अस्पताल पहुंचेंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखा देते हैं। उपस्थित किया साहेगंज वालों, यहाँ कपा भी साफ कर दिया। आज सफाई दिखी मुझे, गांव गांव में कपा भरा होगा। गेहूं सड़ गए, अनाज सड़ गया, बर्तन भांडे बह गए, सामान खराब हो गया। लेकिन चिंता मत करना, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे। मकान कच्चे गिर गए तो फिर मकान की व्यवस्था करेंगे, कपड़े लत्ते के लिए पैसा देंगे। राहत के कामों में कोई कमी नहीं रहने देगा। और फसल खराब हुई है तो फसलों का 2 तरीके से करूंगा मैं। एक आरबीसी 6000 का पैसा दूंगा, और फसल सोयाबीन हो चाहे धान हो, धान भी अगर खराब हुई, भीग गई, डूबी रही और नहीं उठ पाई तो धान का भी सर्वे करवाऊंगा और धान के भी थोड़े से वीडियो बना के राहत की राशि भी दूंगा। और फसल बीमा योजना हमने तो पहले 31 अगस्त तक बढ़वाई, और इतवार के दिन भी बैंक खुलवा के कहा कि होने दो बीमा। तो फसल बीमा योजना की राशि और राहत की राशि मिला के मैं नुकसान की भरपाई पूरी कर दूंगा। गरीबों की भी भरपाई होगी, किसानों की भी भरपाई होगी। आखिर कौन से दिन के लिए मुख्यमंत्री है? अच्छी परिस्थितियों में तो कोई रहने का क्या फर्क पड़े। जब ऐसी परिस्थिति में संकट के पार निकाल के ले जाए तब सही सरकार कहलाती है। और मैं निकाल के ले जाऊंगा, चिंता फिर मत कर। और ये अलग अलग दरखास्त देने की जरूरत भी नहीं है, सभी का सर्वे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो काय को कागज कार्य कर रहे हैं फालतू में, बेमतलब में मेहनत काय को कर रहे हैं। यहाँ कमिश्नर है, आईजी है, कलेक्टर है, नीचे का पूरा प्रशासन है, प्रभावित एक एक घर का सर्वे, और सर्वे भी अपने घर की तरह सर्वे।
अब उनने करवाया था पर किस साल तो दिया ही नहीं पैसा, कह लगे है ही नहीं मेरे पास, कन्याओं के विवाह तक के नहीं, लेकिन अपने लिए पूरा मध्य प्रदेश घर है, इसलिए ईमानदारी से सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई करवाऊंगा, आप चिंता मत करना। रमाकांत जी बैठे बहुत मुस्तैदी से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, यहाँ लोगों को तकलीफ नहीं होने दी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी थी, चाहे वो साहेबगंज बख्तरा वाला इलाका हो हमारा, जवाब तो नदियां ने भी गजब कर दो, धोबी के बाजार में पानी कहां कहां, कॉलेज डूब गई, तो नर्मदा मैया नदियों नहीं कैर ढाया, तो वहां भी देख लेना भैया वो पट्टी भी नर्मदा मैया के अलावा। अच्छा हाँ, नहीं सभी का सर्वे कर क्या भैया, हाँ वो जगह बहुत कम सी पड़ गई थोड़ी, हाँ लेकिन अब बहुत लंबी बात नहीं करनी, अपन को काम की बात करनी है। तो एक मेरे निर्देश है नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे, और दूसरे जब तक बाकी व्यवस्था हो तब तक आधा क्विंटल गेहूं तो जिनके घर में पानी पहुंचाए तो तुरंत पहुंच जाए, ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली रिस्टोर हो गई कि नहीं वो देख लें, बिजली जल्दी रिस्टोर करनी पड़ेगी, जब कैरोसिन की जरूरत हो 5-5 लीटर मिट्टी का तेल भी दे दो तो जलाने के काम भी आ जाएगा। और बाकी जल्दी सर्वे पूरा करके पहले घरों की राहत राशि और फिर खेतों की राहत राशि, उसका वितरण में पूरा कर लो, उसका शुरू करेंगे। आज बहुत लंबी बात मुझे नहीं करना, क्योंकि प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में ये आपदा आई है। 14 जिले तो पूरी तरह से बहुत प्रभावित है, और चूंकि मुझे सबको देखना चाहिए, मेरा धर्म है, इसलिए यहां भी देखूंगा वहां भी देखूंगा। आज मैंने 3 बजे से सारे कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, रिलीफ देने वाले जितनी संस्थाएं सरकारी, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सब जिलों के लिए मैं निर्देश दे रहा हूं। यहां प्रशासन पूरा देखेगा, रमाकांत जी पूरी टीम है हमारी, कार्यकर्ता भी सब मॉनिटरिंग करें, अच्छे से ढंग से प्रशासन को सहयोग करें, संकट में सब मिलकर एक हो जाए और एक होकर बेहतर से बेहतर राहत हम पहुंचाए, कोई को तकलीफ ना बचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए कोई परेशान मत हो भैया बहनों, और कोई अलग अलग दरखास्त मत दो, सभी का होना है तो कोई अलग अलग कहने की बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहां नुकसान हुआ है सर्वे करवाएंगे और व्यवस्था पूरी करेंगे। देखो भैया, पानी जहां भरा है वो कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। ये बाढ़ की बात हो रही, तो बाढ़ का जहां भी नुकसान हुआ है वहां कोई ना छूटे, वो मैं देखूंगा, अपन मिलके देखेंगे। मैं ही कहा तुम भी देखो, मिलके देखेंगे, अपन मिलके अपन सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी अब एक एक गांव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां पानी घुसा है वो अपन सब देखेंगे। कहाँ है भर्ती? भोपाल। क्या नोट करो, रमेश शर्मा का हालचाल पूछना भाई। भाई एम्स में जरा बात करके तुरंत इलाज की व्यवस्था कर, मैं अभी दिखवाता हूँ। ठीक है भैया, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, कोई चिंता ना करें। रोक रहा हूँ रोक दो भाई बीर सिंह जी से रतलाम के नामली में नेता और अफसर पर एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा, सीएमओ अरुण कुमार ओझा, ठेकेदार सैयद अख्तर अली अंसारी सहित 3 लोगों पर तालाब में भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि अधिकारी और नेता पर 1 करोड़ से अधिक की राशि को हड़पने का आरोप लगा। दोनों ने मिलकर किलकारी गार्डन के पास तालाब खुदाई के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने नामली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। तभी से बीजेपी नेता नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा एवं सीएमओ अरुण कुमार ओझा फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीएमओ और बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है।
पारसिया के सांसद नकुल नाथ ने मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात करी। दरअसल 2 दिन पूर्व अतिवृष्टि से मकान में दबकर हेरिया परिवार के चांदा मेटा वार्ड में एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके चलते सांसद ने परिजनों से मुलाकात करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया है। बीजेपी के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर आपदा में घर में घुसे कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात करी। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता भाई बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। अगर उन्हें ये बताना चाहिए कि मुआवजा कब देंगे और कितना मुआवजा देंगे। काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीडीपी की डाउन हुई है, 23.9% कम हो गई है। पैसा सरकारों के पास है नहीं, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की भी। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। लोकायुक्त ने भोपाल का अलावा स्थित इंदौर पर भी छापेमार कार्रवाई करी। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। इस कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की आशंका इंदौर लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई। लोकायुक्त ने शिकायत की पड़ताल की और पड़ताल में कई जानकारी और सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करी गई। भोपाल के गौतम नगर स्थित प्रदीप खन्ना के घर पर एक टीम ने लगातार छापेमार कार्रवाई करी। इंदौर के पटेल नगर स्थित उसके दूसरे घर पर छापेमार कार्रवाई करी गई। भोपाल स्थित घर से लोकायुक्त की टीम प्रदीप और उनके परिवार के नाम प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले। कई ऐसी जानकारी मिली जिससे करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। हालांकि अभी लोकायुक्त के अधिकारियों ने किसी भी तरीके की संपत्ति का खुलासा नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त की ये कार्रवाई दोनों ही ठिकानों पर लंबी चल सकती है। लोकायुक्त को अभी तक मिले दस्तावेजों के अनुसार प्रदीप खन्ना ने कई जमीन खरीदी थी। उनके नाम कई गाड़ियां हैं और कई प्लॉट और मकान होने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। पहले बात करना चाहिए कि आगे सीधे कैमरा करेंगे। अरे रुक जाइए भैया, डीएसपी साहब बैठे हैं, थोड़ा पूछ लीजिए। जहां एक और केंद्र सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज वितरण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश सेल्समैन द्वारा गरीबों को इस अनाज को कालाबाजारी कर व्यापारियों को बेच रहा है। वन सुरक्षा समिति जामानिया ने उपभोक्ता दुकान में 52 कट्टे गेहूं हेराफेरी करते हुए धनगांव पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें, वन सुरक्षा समिति द्वारा सेल्समैन को अनाज वितरण का जिम्मा दिया गया था। उसके बावजूद भी इस विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार कैलाश सेल्समैन द्वारा धांधली के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो कि एक सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जामनिया में पास में गेहूं के कुछ कट्टे डले हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्ती में लिया गया है तथा इसकी विवेचना आगे जारी है। खंडवा जिले के पंधाना पुलिस को फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी। खंडवा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर बाइक में ले जा रहे अवैध गांजा 5 किलो 750 ग्राम बरामद किया गया। किशन, जो कि खरगोन जिला का होने वाला बताया जा रहा है, टीम ने उसको पकड़ लिया है। गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर से पूछताछ करी जा रही है। ये कल जो गांजा तस्कर पकड़ाया गया है, तो क्या था मामला? कल पुलिस पंधाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गुराड़े तरफ से अवैध गांजा लेकर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। उस पर नाकाबंदी कर मंडी के पास
महाराणा प्रतिमा के पास हमने नाकाबंदी कर उसको पकड़ा। उसके पास से 5 किलो 700 ग्राम गांजा होना पाया गया, जिसका लाइसेंस परमिट थे उसके पास नहीं होना पाया गया। मौके पर ही उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।